हेलो गाइस, मैं रोहित मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बैक टू साइंस क्लासेस में। इसमें हम 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अब तक हमने केमिस्ट्री में लेसन 1 एंड लेसन 2 कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन 2 में हम ने कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ लिया है। तो आज का हमारा जो कंपाउंड है उसमें हम धावन सोडा पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में भी पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ब्रंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है तो हम पढ़ेंगे धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा साधारण नाम है, जबकि इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पे हमारे धावन सोडा दिया हुआ है Na2CO3 × 10H2O, मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है उसके साथ जो जल के हैं वो हमारे 10 अणु अटैच हैं। यदि यहीं पर सूत्र हमारा NaHCO3 होता तो ये हमारा होता सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो होता है हमारा बेकिंग सोडा। लेकिन हमने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है Na2CO3OH का होल ट्वाइस, मतलब धावन सोडा के बारे में पढ़ना है। तो आगे देखते हैं। कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा बनाया जाता है। ये एक क्षारीय लवण है, मतलब ये क्या है, एक लवण है। लवण क्यों है? क्योंकि लवण इसलिए है कि इस पर Na पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी प्रकार कार्बोनेट दिया हुआ है CO3 पे माइनस चार्ज होता है, माइनस का डबल चार्ज। तो इसलिए अब हमने लवण पढ़ा था जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, लवण कहलाते हैं। लेकिन इस लवण की प्रकृति कैसी है? इस लवण की प्रकृति है हमारी क्षारीय प्रकृति। तो इसकी क्रिया पढ़ लेते हैं अब हम। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल के साथ जब हम कराते हैं, क्रिस्टलीकरण कराते हैं, तो ये जो जल के 10 अणु हैं, 10 जो अणु जल के हैं वो सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच हो जाते हैं और हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट। जब भी हमसे पेपर में पूछा जाता है तो हमसे पूछा जाता है धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए तथा इसके उपयोग लिखिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो किस काम में आएगी ये बताना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला हम इसका उपयोग देख ले रहे हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। कांच को बनाने के लिए, कांच को मुलायम रखने के लिए उसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। साबुन बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। साथ ही साथ कागज उद्योग में कागज की जो सफाई होती है, जितना ज़्यादा साफ कागज होता है उसकी धुलाई के लिए यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें, इसका उपयोग बोरेक्स बनाने में किया जाता है। बोरेक्स एक कंपाउंड है, इसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग घर की सफाई करने के लिए, मतलब कपड़े धुलने के लिए और सारी वस्तु धोने के लिए किया जाता है। जाहिर सी बात है, धावन सोडा है तो। फिर आगे कह रहे हैं इसका जो उपयोग है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। अब स्थायी कठोरता क्या होती है? कठोर जल और मृदु जल होता है। कठोर जल वह होता है जिसके अंदर झाग नहीं होते साबुन डालने पर, लेकिन क्या होता है, धावन सोडा डालने के बाद जल की जो कठोरता है वो कम हो जाती है और डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण उसमें झाग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आपके पेपर में आता है तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है और शॉर्ट के लिए पर्याप्त है। तो जो हमारा आगे आने वाला जो कंपाउंड है वो कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ जो है हम जल की क्रिया करा देंगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हम टूटी हड्डी पर जो लगाने वाला प्लास्टर होता है वही बोलते हैं। जब भी प्रायः हमारी कोई हड्डी टूट जाती है या कभी भी फ्रैक्चर हो जाता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा मतलब कोई भी हैंड में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कहीं भी हड्डी हमारी क्रैक हो गई, तो हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे एक प्लास्टर चढ़ा देते हैं। एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है, उसमें वाटर मिलाने के बाद वो जम जाता है बहुत जल्दी इंस्टेंटली। जो सफ़ेद पाउडर होता है वो जिप्सम होता है। जिप्सम में जैसे हम पानी मिलाते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, मजबूत। तो जो हड्डी टूटी हुई हड्डी पे चढ़ाया जाता है प्लास्टर, वही है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसे पढ़ लेंगे। कह रहे हैं जिप्सम को, जो हमारे पास जिप्सम है, जिप्सम को 373 डिग्री मतलब केल्विन तक गर्म कर दें अगर हम, और उसमें क्या है, जल के अणु त्याग देता है जिप्सम, तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बन जाता है, जिसे पीओपी बोलते हैं, जिसे हम पीओपी बोलते हैं। तो ये सफ़ेद जो पाउडर होता है, जब इस सफ़ेद पाउडर में हम फिर से पानी मिला दें तो हमारा जिप्सम बनकर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमारा जिप्सम बनकर प्राप्त होता है। जब भी हम पानी मिला देते हैं, जो सफ़ेद चूर्ण था, तो वो हमारा जिप्सम बनकर प्राप्त होता है और उसको क्या है, ठोसता प्रदान करता है, सॉलिडिटी बढ़ जाती है। तो क्रिया देख लेंगे इसकी। जो हमारा कैल्शियम सल्फेट था, उसकी क्रिया हमने जल के साथ करा दी, तो हमारा बन गया CaSO4 × 2H2O। ये हमारा जिप्सम बन गया। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे इसके उपयोगों की। तो इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों में सही है उसको रखने के लिए करते हैं, सही करने के लिए। साथ ही साथ इसका प्रयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। जितनी भी हमारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, सांचे वाली मूर्तियाँ जो भी बनाई जाती हैं, कुछ खिलौने बनाए जाते हैं, उनमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। इसका प्रयोग हम सतह को चिकना करने के लिए करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पुट्टी, जो हम कर देते हैं दीवारों पे अपने पुट्टी करते हैं, उसमें भी यही मौजूद होता है। तो आगे हम अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। एक हमारा टॉपिक दिया हुआ है क्रिस्टलन का जल, मतलब जो क्रिस्टल जो होते हैं उनका जो उपस्थित जल जो होता है। तो कह रहे हैं लवण, यहाँ पे हम देख लेंगे, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। मतलब कि उसमें कितना क्रिस्टल जल के हैं। तो उदाहरण के लिए हम देख ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है CuSO4 × 5H2O। तो यहाँ पे 5H2 है, तो इसमें क्रिस्टलन जल होगा, क्रिस्टल के रूप में, मतलब सूखी फॉर्म में, क्योंकि ये CuSO4 सॉलिड है। सॉलिड के अंदर जो जल हमारा है क्रिस्टल के रूप में, वो है हमारे 5 अणु। इसी प्रकार हम बात करें सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 जल के अणु हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है हमारा सूखी फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसमें जो जल उपस्थित होता है वो क्रिस्टलन के रूप में होता है। तो हमारा कितने अणु होते हैं वहाँ पर, 10 अणु होते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें CaSO4 × 2H2O में, तो यहाँ पर भी हमारा 2H2O। तो यहाँ पर हमारे जल की जो अणु हैं वो क्रिस्टलन जल के अणु 2 हैं। तो आई होप आपके टॉपिक समझ में आया होगा। तो जो हमारा लेसन 2 है वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करेंगे। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करी थी, लेसन 1 की प्रैक्टिकल वीडियो थी। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देखें, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, काफ़ी मेहनत से बनाई गई वीडियो है वो। तो जो भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए। और वीडियो की लिंक जो है, जो पुरानी वाली वीडियो हमारी है, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से जाकर के आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।